नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या की शाही स्नान के दौरान संगम तट पर भगदड़ मच गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही। भीड़ के कारण बैरिकेडिंग टूट गई, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व के दौरान अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर भगदड़ के बारे में जानकारी दी और तत्काल राहत पहुंचाने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि सब कुछ नियंत्रण में है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले पर प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने 1 घंटे के अंदर दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। पीएम मोदी ने दूसरी बार हुई बातचीत में घटनाक्रम की समीक्षा की और तत्काल सहायता उपाय करने का आह्वान किया। महाकुंभ भगदड़ के बाद हालात पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए रखे हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। उन्होंने अब तक सीएम से 3 बार फोन पर बातचीत की, स्थिति सामान्य करने और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी ने कहा कि मां गंगा के हर घाट को स्नान के लिए व्यवस्थित किया गया, इसलिए श्रद्धालु जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम की ओर जाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए ताकि स्नान का यह पावन अवसर सुगम और सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान भगदड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी स्वास्थ्य सेवाओं की मदद की जाएगी। महाकुंभ में बीजेपी कार्यकर्ता सभी तरह से प्रशासन की हर संभव मदद के लिए तैयार है। बातचीत के दौरान सीएम योगी ने जेपी नड्डा को बताया प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया। महाकुंभ में बीजेपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां कुंभ के हालातों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही। भगदड़ में घायल हुए लोगों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद संगम तट से लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान हुई भगदड़ के बाद कई शवों को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज की मरचुरी में लेकर आया गया है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए उमरी संगम पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाने के बावजूद पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। अत्यधिक भीड़ की वजह से डिफेंस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान बैरिकेडिंग को पकड़कर भीड़ नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है कि हम अमृत स्नान की शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, बैंड बाजे के साथ यात्रा नहीं निकलेगी। हमने स्वतंत्र स्नान किया है, लोग पीड़ित है, इसलिए आज का अमृत स्नान अखाड़ों ने स्थगित कर दिया है। महाकुंभ में भगदड़ पर बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है, घायल हुए हैं, वे घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए भोर में अखाड़ों के साधु संत संगम के लिए निकले थे। भगदड़ की घटना और संगम पर हालात काबू होने के बाद प्रशासन ने अखाड़ों से अपील की स्नान के लिए ना जाए। दूसरा अमृत स्नान रद्द कर दिया गया। महाकुंभ में बुधवार को सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि भगदड़ से अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया। अखाड़ों का अमृत स्नान बसंत पंचमी को होगा। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने लोगों से अपील की, अभी संगम ना जाए, अपने घर के करीब घाट पर ही स्नान करें। महाकुंभ में भगदड़ के बाद स्वामी रामभद्राचार्य का बयान। उन्होंने कहा कि मैं श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि कुंभ में ज्यादा भीड़ आ गई, इसे संगम छोड़ दे और जो भी पास में घाट हो वहां स्नान कर ले, सभी अपनी सुरक्षा में रहे। मैं अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पंचायती अखाड़े श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने प्रशासन को दोष देते हुए कहा कि प्रशासन निकम्मा है। हम लोग पहले से कह रहे थे कि कुंभ की सुरक्षा आर्मी के हवाले की जाए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासनिक व्यवस्था से कुंभ कलंकित हो गया है। महाकुंभ में भगदड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। कुंभ क्षेत्र में 12 करोड़ जनता आ गई है, आगे जो होगा वो देखते हैं, ये जांच का विषय है कि यह घटना कैसी। उन्होंने आगे कहा कि जनता अनुमान से ज्यादा आ गई, सारे कैंप भरे पड़े हैं, भीड़ इतनी आई है तो यह नहीं कह सकते कि तैयारियों में कमी थी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को सुबह 6:23 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने शक्तिशाली रॉकेट GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो के लिए यह मिशन बहुत खास रहा क्योंकि यह श्रीहरिकोटा से किया गया उसका 100वां प्रशिक्षण था। बता दें, इस लॉन्च के साथ भारत ने अंतरिक्ष नेविगेशन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अंबिकापुर में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही नामांकन के दिन जीत जैसा माहौल बना दिया गया। रथ में सवार होकर भारतीय जनता पार्टी की मेयर उम्मीदवार मंजूषा भगत जिला अध्यक्ष सहित दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। प्रत्याशी मंजूषा भगत के समर्थन में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी कलेक्टर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व निगम सभापति मौजूद रहे। दुर्ग जिले में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया। बीजेपी उम्मीदवार अलका बागमार के नामांकन दाखिल के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी ने सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ विशाल रैली निकाले जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दुर्ग के पाटन नगर पंचायत चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण पटेल के नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि मन पवित्र होगा तो मां गंगा आशीर्वाद देगी। बीजेपी के मन में मलिनता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। भाजपा नेताओं ने खड़गे के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। कांजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नारायण साहा ने SDM कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ 15 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले भाजपा ने रैली भी निकाली। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह सेंडी भी मौजूद रहे। सीतापुर नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो शामिल हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने SDM कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और चुनाव प्रभारी अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि यह पहला मौका है जब सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा जीता है। राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगर और हेमा देशमुख मौजूद रहे। कांकेर में नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दोनों पार्टियों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, जहां दोनों उम्मीदवारों की ओर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राजनांदगांव में भाजपा से महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव समेत 51 पार्षदों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन। इस मौके पर कलेक्ट्रेट को उम्मीदवारों की भीड़ लग गई। प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके तुरंत बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए। नगर पालिका बेमेतरा के पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आम चुनाव के लिए 21 वार्डों के पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशियों ने आज अंतिम तारीख पर नामांकन भरे। इसके साथ ही नामांकन के अंतिम दिवस पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल कर दिए। पेंड्रा नगर पालिका परिषद से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर राकेश जालान ने कांग्रेस से बगावत कर दिया और इसी के साथ अब वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर गया। जालान ने भव्य रैली निकालकर गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल किया। खास बात ये रही कि जालान के साथ 15 वार्डों के सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी रैली में शामिल होकर नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। बालोद सीट पर कांग्रेस और भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने अध्यक्ष के रूप में प्रतिभा चौधरी को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने नन्नू साहू पर दांव खेला है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी वार्ड पार्षदों के साथ नामांकन दाखिल करने SDM कार्यालय पहुंचे। इसके पहले रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें भाजपा, कांग्रेस, आप समेत बागी प्रत्याशी शामिल है। कांग्रेस से निखिल कांत साहू और बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा मैदान में, जबकि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज त्रिभुवन महिलांग ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन रहा। पिथौरा नगर पंचायत में अध्यक्ष और प्रत्याशी पद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ विशाल रैली निकालकर अपना दमखम दिखाया। कटघोरा नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने नगर में जुलूस निकालकर गाजी बाजी के साथ नामांकन दाखिल किया। कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से राज जायसवाल और भाजपा की ओर से आत्मा नारायण पटेल ने नामांकन दाखिल किया। नगर पालिका पेंड्रा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूर्व उपाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया, जहां उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ विशाल रैली निकालकर नामांकन भरा। पंकज तिवारी के साथ कांग्रेस के सभी 15 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पंकज तिवारी ने कहा कि मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने कमर कस लिए। नामांकन का मंगलवार को आखिरी दिन एक एक करके प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी कलेक्टर पहुंचकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि हम लोग नामांकन दाखिल किया, इस बार हम जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे लेकर जाएंगे। नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन नगर पंचायत कसडोल के 15 वार्डों में पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरे गए। वार्ड पार्षद के लिए 53 फॉर्म भरे गए, वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 8 फॉर्म भरे गए, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी चंदन साहू, भाजपा प्रत्याशी नागेश्वर साहू ने नामांकन दाखिल किया। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा नगर पालिका के वार्ड 11 में भाजपा ने गुपचुप बेचने वाली को पार्षद प्रत्याशी बनाया। पार्षद प्रत्याशी का नाम संतोषी कैवर्त है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। संतोषी 15 वर्ष की उम्र से गुपचुप बेच रही है और यही वजह है कि अकलतरा में उनको गुपचुप वाली दीदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में अटल विरासत सम्मेलन और अटल स्मृति संकलन कार्यक्रम का आयोजन 15 फरवरी से 15 मार्च तक होने जा रहा है। भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अटल जी के साथ काम करने वाले लोगों से संपर्क कर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नेताजी हरदयाल सिंह लोधी और विरमा देवी जी की स्मृति में जखरुद्रपुर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह लोधी और ओमकार लोधी के नेतृत्व में पीडीए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एटा लोकसभा सांसद शामिल हुए। शाजापुर जिला मुख्यालय के मऊपुरा हल्का नंबर 35 के खिलाफ पटवारी के खिलाफ विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में पटवारी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। श्योपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्दी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली। यह मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। श्योपुर मेडिकल कॉलेज के प्रभारी रोड ने निर्माणाधीन कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने आने वाले सत्र से कॉलेज शुरू होने की उम्मीद जताई। भिलाई में ट्रैफिक नियमों को लेकर यातायात पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी को लेकर अतिरिक्त पुलिस आरक्षक ने एक नया प्रयास करते हुए यमराज की वेशभूषा धारण करके वाहन चालकों को समझाया। साथ ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और 3 सवारी वाहन चालकों को समझाइश दी गई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम के रहने वाला आदिवासी बैगा परिवार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद दुर्ग पहुंचा। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बिताए पल को साझा किया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पहली बार जंगल से निकलकर ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की सफारी कर लुत्फ उठाया। लखनऊ के मोहना में मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कंटेनर रोड के किनारे बने घर में घुस गया, जिसमें मकान की छत गिरने से 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुरादाबाद में थाने के अंदर इंस्पेक्टर के सामने रील बनाकर वायरल करना युवक को भारी पड़ गया। रील में सामने कुर्सी पर एसएचओ भी बैठे नजर आ रहे। जब अधिकारियों ने एसएचओ के कमरे में रील शूट होने पर स्पष्टीकरण मांगा तो एसएचओ ने आरोपी जहीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया।
उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। झांसी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बदमाशों ने मंदिर से सोने का कलश चुराने का प्रयास किया और दरोगा को बंधक बनाकर पीटा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। नरसिंहपुर के राजमार्ग चौराहे पर गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संचालित समन्वय ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक ग्रुप और फेडरल बैंक भिलाई के 216 खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन मामले में अब तक 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश की बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुभाष नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ई रिक्शा चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ग्वालियर को टेकनपुर में पदस्थ बीएसएफ के साइबर इंस्पेक्टर को 1 महीने डिजिटल अरेस्ट रखकर 72 लाख रुपए लूटने वाले ठग को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन साइबर सेल की टीम को ठगों का एक बैंक अकाउंट फ्रीज कराने में कामयाबी मिली। इस खाते से पीड़ित को उनके 10 लाख रुपए वापस मिल गए। टीकमगढ़ शहर के रॉय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। स्टूडेंट्स ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के 3 साल बाद भी कॉलेज प्रबंधन की ओर से एग्जाम नहीं कराए जा रहे। भिंड जिले के गोहद नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनील कांकर पर गंभीर आरोप लगाया। अध्यक्ष का आरोप है कि उपाध्यक्ष सुनील ने उनके पति के साथ मारपीट की और उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने के अनगढ़ आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश की गोहद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर 22 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तस्कर कार की डिक्की में छुपाकर शराब को खपाने के प्लान में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने हिल स्टेशन पचमढ़ी के समर्थ होम स्टे होटल के साथ संदिग्ध युवकों को हिरासत मिला। बता दें कि जबलपुर के तिमरी गांव में 27 जनवरी को 2 परिवार के 4 युवकों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बाराबंकी पुलिस ने दुकानदार से लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, नकदी और पीड़ित का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाली हमलावरों की तलाश कर रही है। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। मामले में मलूकपुर निवासी अंकुर रावत का शव 22 दिन बाद मसौली थाना क्षेत्र के मलपुर गांव की शारदा सहायक नहर से बरामद हुआ। इधर परिजनों की शिकायत पर आरोपी ललित रावत को पुलिस ने 14 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर यूपी के हापुड़ जिले से, जहां बंद पड़े मकानों और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से नकदी, भारी मात्रा में चोरी किए गए आभूषण, अवैध असला आदि बरामद किया गया। गाजीपुर में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के विभागीय जनसंपर्क अधिकारी अक्षय मिश्र ने घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़ी बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर बेहद सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। करीब 60% घरेलू सिलेंडरों का उपयोग अवैध रूप से व्यावसायिक स्थानों पर किया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।